चलो बेटा, तो अगला अपना चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें बेटा जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो सब इसमें पीडीएफ में है, हम सब लोग मिलके सब पूरा करेंगे, ठीक है। चलो तो बेटा शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली चीज में एक फॉर्मूला आता है जो हर जगह आपको काम में आएगा, वो है पी क्यू मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या रहता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है ना। जो पहला सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बेटा यही वाला सूत्र रहेगा, ठीक है। देखो करने का तरीका देख लो एक बार, ताकि गलती गुंजाइश कम से कम रहे। 2 और 3 और 4 एंड 1, ठीक है। देखो बेटा क्या है, पहले लिख लिया करो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है बेटा। चलो अब चाहो तो और डिटेल बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस गलत गलत नहीं लिखना। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, x1 2 लिख लिया, ठीक है, फिर उसके नीचे y1 लिख लो, कितना 3, ठीक है, फिर x2 लिख लो 4, फिर y2 लिख लो, ठीक है 1। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे करो, बस गलत नहीं करना। फिर उसके बाद लिखना है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर इसके कोई नाम दिए, सिंगल आया तो कभी पी क्यू ए बी ऐसा कुछ दे देता है, तो बस ए बी दे दिया, तो ए बी बराबर ऐसा लिखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। कहाँ कहाँ गलती वो बता दे रहा हूँ, यहाँ तुम बीच में प्लस कर देते हो, यहाँ माइनस कर देते हो, ये स्क्वायर नहीं लगाते, ये सब याद है, ठीक है। चलो तो x1 कितना है, x1 2 माइनस x2 कितना है 4, y1 कितना है 3, y2 कितना है 4 माइनस 2 करोगे बेटा 2 आना है माइनस का, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस में भी आए वो पॉजिटिव में आंसर दे दो, चिंता नहीं करना। 3 में से कुछ नहीं, आंख बंद करके बस ये सोचो पॉजिटिव संख्या, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, इसका भी 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8। अब देखो आंसर ये भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगा पाओ, फैक्टर जब निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, कैसे देखो तो जल्दी, 8 2 चुके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो देखो अगर ये कोई पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है। अब इतना करने के बाद भी अगर छोड़े आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद लिखना है हिंदी में मात्रक, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश वाला लिखेंगे यूनिट, और ये लिखोगे तब भैया पूरे नंबर निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत इजी तरीके से अपन पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखो, -5 और 7 और -1 और 3, ठीक है बेटा। देखो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y, ठीक है बेटा। अपना फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2, सॉरी y1 माइनस y2 का, ठीक है। इधर देखते चलो, x1 कितना है बाबू -5, x2 कितना है -1, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया करो। y1 कितना है बेटा 7, y2 कितना है 3, माइनस का 5, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 में 3 का 4, सीधा लिख दो यहाँ, दिक्कत नहीं होना है। देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 में से 1 का 4 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर करोगे 16, ये हो जाएगा कितना 32। बेटा आंसर ये भी ठीक है, लेकिन वो खुद कह रहा है भैया इसको थोड़ा सिंपल करो। तो देखो 2 एकम 2, 2 इचिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, मतलब अपना आंसर आया 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 यूनिट। इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले मात्रा। और इतना करके आओगे बेटा तब आपको 2 नंबर है, और 2 नंबर में गारंटी है कि आएगा, लिख के दे आएगा इसमें से तब ये वाला डिस्टेंस निकाल देगा, ठीक है। तो बेटा ये बाउंसर, बाउंसर नहीं सॉरी फुल टॉस है, हाँ छोड़ना नहीं, 4 6 बाउंसर होती तो डग करते हैं। चलो x1 y1 x2 y2, ठीक है बेटा। अपना फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर देखो ध्यान से, x1 कितना है 4, ठीक है, y1 कितना है 6 में 4 गए 2,
8 में 6 गए 2, कितना आना है बाबू 4, इसका भी कितना आना है 4, मतलब वही 8, 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, बार बार करके नहीं लिखा हूँ बताइए, 2 क्या यूनिट या मात्रा, ये है बेटा फाइनल। आखिरी सवाल है ये इधर लुका हुआ छोटा सा, ये जानबूझ के लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखना है, कई बार आपको 0 0 लिखा आएगा, कई बार आपको मूल बिंदु, देखो मूल बिंदु क्या होता है बेटा, ये आपका ग्राफ है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स, ये होता है 0 0, ठीक है। यहाँ पर एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, ठीक है ना। तो कई बार आपको 0 0 ना देखे वो ऐसा पूछ सकता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 36 15 एंड ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, ठीक है। तो घबराना नहीं, ठीक है ना। अगर ओरिजिन या मूल बिंदु लिखा है उसका मतलब 0 0 होता है। चलो तो देखो 0 0 36 15, तो देखो ये हो गया तुम्हारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। वैसे इसकी सीधी ट्रिक भी है, लेकिन ठीक है ना, इसकी सीधी ट्रिक ये है, इसका स्कैन निकाल लो, इसका स्कैन निकाल लो, दोनों को जोड़ लो आंसर, लेकिन ठीक है जैसा तुम्हें समझ में आता है वैसा करो। और ट्रिक भी बता दूंगा, घबराओ नहीं। तो देखो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 मतलब बोले तो 0 माइनस 36 का स्क्वायर, y1 0 मतलब 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। करके देख लो, 6 3 36, 3 3 9, 6 3 18, 18 दूनी 36, ठीक है हाँ 96, और 15 का होता है 225, वो तो पता ही होगा। तो इसको जोड़ोगे तो 6 और 5 11, हासिल आए 10 12, हासिल आए 1 5, ये ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और तो ये होगा 4 24 16, नहीं वो तो ज़्यादा हो जाएगा है ना, 139 का करके देखें, ठीक है 9 की 27 27 दिन 14 और 12, हाँ बिल्कुल 39 का होता है। तो 39 यूनिट या मात्रा आपका क्या है। अब जो मैं ट्रिक बता रहा था, अगर मूल बिंदु से आपको कोई दूरी पूछी है तो उसका सीधा सीधा आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये ट्रिक है, छोटी सी याद रखना, ठीक है ट्रिक। तो देखो x स्क्वायर मतलब x क्या है आपका, ये वाला 36, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। 36 मतलब 1296, 15 मतलब 225, और बेटा दोनों को जोड़ दोगे तो 1521 आएगा, अभी अपन ने निकाले, और 1521 का आएगा होता है 39, ये आ गया सीधा मात्रा या यूनिट। तो ये छोटी सी ट्रिक है, ठीक है ना, कि सीधा आपको जो 0 का कुछ कर नहीं सकते, जो आपको संख्या या चेंज करके जो भी दे दे उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। चलो ये 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है भैया, किसी भी रेखा का, जैसे ए है और ये बी है, तो बिल्कुल बीचों बीच ये होगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो देखो x1 y1 मान लो, और ये x2 y2, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट पे ये x और y क्या निकल के आएगा, इसका सूत्र क्या रहता है, x का रहेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का रहेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये अपना क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, एक एक नंबर खुद सवाल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये हम कहाँ लगाएंगे, तो करते हैं मिड पॉइंट निकालना है, क्या का ए बी और माइनस ए माइनस बी, मतलब ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। x मिड पॉइंट का x का फॉर्मूला क्या रहता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही रहता है। x1 कितना है तुम्हारा a, x2 कितना है माइनस a, अपॉन में कितना है, देखो a प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। a में से a गया 0, 0 बटे 2 का मतलब होता है 0, कितना होता है 0, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, y बराबर, y का सूत्र क्या रहता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 कितना है ये देखो b, और y2 कितना है माइनस का b, अपॉन में कितना 2, ठीक है। तो b प्लस माइनस माइनस बटे 0 अपॉन 2, तो बेटा x और y ऐसा लिख के आना, देख लो ध्यान से 0 0, यही क्या है मिड पॉइंट। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। चलो अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लगभग ये मान लीजिए कि ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो हमको क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर। AB क्या है भैया, इधर डायमीटर, ये तुम्हारा A और ये तुम्हारा B। डायमीटर मतलब व्यास होता है, ठीक है, व्यास जिसका केंद्र 2 - 3 है, 2 - 3 ये हो गया केंद्र, केंद्र के निर्देशांक दिए 2 - 3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, मतलब हम जानते हैं कि भैया इस व्यास का ये केंद्र जो है, ये मिड पॉइंट हुआ, मध्य बिंदु है, ठीक है, क्या है ये, मध्य बिंदु, ठीक है। और बी के निर्देशांक दिए 1 और 4। क्या निकालना भैया, ए के निर्देशांक निकालना। क्या निकालना, ए के निर्देशांक। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो इधर करना कैसे, करने का तरीका देख लो, बताना है गिवन में जो दिया है, पहले गिवन और चित्र बना देना, कोई दिक्कत नहीं। AB क्या है, डायमीटर है, AB इज डायमीटर, मतलब AB व्यास है, व्यास है, ठीक है। जो दिया है, जैसे इसको O बोल दो, O सेंटर है, O इज सेंटर, ठीक है, क्या है, केंद्र है, इसके निर्देशांक कितने दिए, 2 - 3, ठीक है। और देखो B बराबर भी दिया है कितना, उसके भी निर्देशांक दिए, ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद हमको क्या, A निकालना है, A फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से अगर बेटा थोड़ा सा दिमाग कर लगाओगे तो देखो O जो है मिड पॉइंट है, क्या है, A और B का, तो इसको देखो मिड पॉइंट जब निकालते हो तो आपके पास दो बिंदु रहते हैं, एक रहता है x1 y1 और एक इधर x2 y2, और ये बीच का हम निकालते थे। तो मैंने मान लिया कि लेट्स ए के जो कोऑर्डिनेट है, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, x1 y1, ठीक है बाबू। अब देखना है भाई, O मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट। तो मान लो, अगर सोच के देखो, अगर ये O के निर्देशांक नहीं दिए रहते तो हम कैसे निकालते O के, वो ऐसे निकलते, x बराबर x1 + x2 अपॉन 2, और y कैसे निकलता, y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है बेटा कि x मतलब जो O है उसके निर्देशांक दिए हैं, ये पहला वाला x है और ये दूसरा वाला y है, तो x बराबर कितना, 2, तो लिख दो यहां पर x बराबर ऑलरेडी कितना दिया, 2, ठीक है। x1 हमको दिया है, a के दिए थे वो तो तुमने माना x1 और x2, लेकिन b के दिए हुए थे, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 आपको दिया है कितना है, 1, यहां रख दो बेटा 1 अपॉन में कितना, देखो इसका पहले इसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। चाहो कितना हटा दो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, इसको पूरा हटाना पड़ेगा। चलो तो देखो 2 × 4, 2 × 4 x1 + 1, 1 को इस तरफ दे दो, 4 - 1 इक्वल टू कितना, x1, तो x1 बराबर कितना आ गया बेटा, 4 में से 1 है 3। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो y बराबर तुमने क्या बोला था, y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो भैया y मतलब मिड पॉइंट का y, तो मिड पॉइंट का y कितना है, ये देखो -3, इस y के जगह -3 लिख सकते हैं, तो -3 लिख दो, ठीक है, -3। y1 कितना है, y1 देख लो जल्दी, y1 तो दिया ही नहीं है ना, वो तो निकालना है। y2 दिया था, लेकिन b का दिया था, देखो इधर ये तुम्हारा x1 y1, ये x2 y2, 4 दिया, रखो यहां पर 4 अपॉन में कितना, ठीक है, 3 दूनी 6, y1 + 4, इस 4 को कहां भेजो, इस तरफ, तो -6, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो y1 बराबर आ जाएगा -10। तो बेटा a के निर्देशांक जो तुमने x1 y1 माने थे, तो x1 का मान दिया है बेटा 6 और इसका आया -10, तो ये आपका क्या है, फाइनल, ठीक है बेटा। तो एक बार बहुत अच्छे से सवाल को करके जाना, डेफिनेटली बेटा इसमें से
ये सवाल आ सकता है, आने योग्य। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि याद रखा है ऑलरेडी। ठीक है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर पॉलिनियल। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 समरेखीय है। देखो बेटा इसका पीएचडी का भी टाइम नहीं है, ठीक है ना, सीधा सीधा जो समझ में आ रहा है वो बता दे रहा हूं बेटा, ताकि इजी तरीके से तुम लोग कर लो। देखो मान लो पी क्यू आर 3 पॉइंट है, इनको नाम दे दो, ये 1 5, ये 2 3 और ये -2। ठीक है, देखो बेटा केवल इतना हमको दिमाग लगाना है कि हम निकालेंगे पहले पी क्यू, फिर निकालेंगे क्यू आर, और फिर निकालेंगे आर पी या पी आर, जो भी तुम बोलना चाहो, पी आर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बेटा कि इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए। अगर इन दोनों का योग इसके बराबर आ गया तो ये समरेखीय है, और अगर इसका योग इसके बराबर नहीं आया इसका मतलब ये समरेखीय नहीं। बस इतनी सी बात बेटा याद रखना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो पहले एक एक करके निकाल ले रहे हैं, पी क्यू निकाल लेना बेटा, पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू के लिए मैं पॉइंट पहले लिख ले रहा हूँ, ये 1 5 और ये 2 3। ठीक है, थोड़ा सा बेटा अच्छे से इत्मीनान से करना। ठीक है ना, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है बेटा, तो पी क्यू मेरे पास सूत्र वही रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है बाबू, x1 है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो 2 में से बन गया, वही आना, 1 का स्क्वायर करोगे वही आएगा बेटा। 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, मतलब ये आया बेटा 5 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब निकालूंगा मैं क्या, क्यू आर। क्या निकालूंगा, क्यू आर। तो बेटा इत्मीनान से क्यू आर को लिख लो पहले, दोनों पॉइंट को क्यू आर के। ठीक है, तो देखो क्यू 2 माइनस 3 और आर कितना है -2 माइनस 3। ठीक है, ये हो गया बेटा अब तुम्हारे लिए x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझना है। ठीक है, हमारा सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखते चलो बस बेटा, दिमाग मत लगाना, बस देखते चलो। ठीक है, x1 कितना है 2 माइनस y1 कितना है बेटा 3, y2 कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तुम्हें पता है 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, 196, इसको जोड़ दो जरा, तो 6 और 6 12, असला 1 10 11 असला 1 212। ठीक है, 6 और 6 12, असला 1 10 11 212 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आखिरी क्या बेटा, ठीक है, क्या क्या निकल गया हमारा, देखो ध्यान से, पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया, पी आर बची है, पी आर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, पी आर। ठीक है, तो पी के निर्देशांक लिख लो पहले। ठीक है, कितना है 1 और 5, और आर के लिख लो -2 -3। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2, x1 कहाँ है 1, x2 -2 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 5, y2 कितना है -11। ये देखो मच्छर ही पड़ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, ये हो जाएगा 11 और 5 जोड़ के 16, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, और उसको अगर बेटा जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5 6 265। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारा
पी क्यू कितना आया था, √5 आया था। क्यू आर कितना आया था, 212 आया था, 212 ही आया था, 212 आया था यहाँ पर, 212। और आर पी कितना आया, अभी निकाला, आर पी नहीं, पी आर निकाला, पी आर कितना आया, 265। मैं देखूंगा क्या पी क्यू प्लस क्यू आर करने से क्या पी आर आ रहा है, तो देखो √+5 ये 212 को अगर मैं जोड़ूंगा तो किसी भी कंडीशन में क्या 265 आएगा, नहीं आएगा। मतलब देखिए ये कॉलिनियर नहीं है, संरेखीय नहीं है। ये है बेटा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब नई चीज है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से बस 3 सवाल और बचे, नहीं 4 और 3 ही है, मतलब ये दोनों एरिया से ये अलग अलग है। चलो, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 and 4 -3 इन द रेशियो 2:3। थोड़ी सी ग्रामर में दिक्कत होगी, लेकिन लिखने में टाइपिंग में बेटा, तो उसको अवॉइड करना। कुछ समझ में नहीं आया तो हिंदी में पढ़ लेना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो बेटा, यह है सेक्शन फॉर्मूला। यहां से क्या लग जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र, विभाजन, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो ये दो पॉइंट है, ये मान लो ए और ये बी, ठीक है। कोई पॉइंट है बीच में यहाँ कहीं मान लो, ठीक है ना। तो देखो इसके x1 हो गया, इसका x1 y1, इसका हो गया x2 y2, ये दो आपके ए और बी के निर्देशांक हो गए। आपको इस वाले पॉइंट के क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। और ये जो पॉइंट है ना, सिलिका खंड को मान लो m1 और m2 दो रेशियो में डिवाइड कर देगा। इसका m1 बोलते हैं, इसका m2 बोलते हैं। तो बेटा हमको इस पॉइंट के m1 निर्देशांक निकालने रहते हैं बेटा। तो x कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला रहता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये उसका फॉर्मूला रहता है। y का क्या रहता है, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस, ठीक है बेटा। और ये 1 नंबर का खुद अपने आप में सवाल है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। करें आगे, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा देख लो अच्छे से, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना दे रहा हूँ हल्का सा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। ये है -1 और 7, ठीक है। और ये है 4 -3, तो एक पॉइंट है, ठीक है ना, जो उसको दो भागों में 2:3 में है। तो आपको भैया इसके निर्देशांक निकालना है, ठीक है। चलो बेटा, तो हमको ये ए और बी बोल लो, ठीक है। अब देखो ना ध्यान से भाई, सीधी बात है कि मेरा जो फॉर्मूला है x का वो कितना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, ठीक है, ठीक है। तो इसके पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूंगा बेटा यहीं, ताकि मुझे बार बार नहीं करना पड़े। x1 में लिख लूंगा, ये x1 -1, ठीक है। y1 में लिख लूंगा, y1 कितना है, तो y1 है 7। x2 में लिख लूंगा कितना है 4, और y2 लिख लूंगा बेटा कितना है -2, ताकि मुझे यहाँ रखने में दिक्कत नहीं। अब देखो m1 कितना है, अच्छा m1 m2 भी बता दूंगा, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। m1 कितना है बेटा 2 है, और m2 कितना है 3, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। अब मुझे बस रखना है यहाँ पर। तो देखो m1 कितना है 2, x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, i1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस माइनस आना 3 एकम बटे में 5, 8 में से 3 का 5, 5 बटे 5 का मतलब होता है बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया। अब y बराबर क्या होता है बेटा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है बेटा 2 है, y2 कितना है, y2 देख लो, y2 -3, m2 3 है, और y1 की वैल्यू है 7, हाँ 7, y1 7, और m1 प्लस m2 सेम ही आना 5 ही है बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा 3 दूनी 6 माइनस का,
और ये हो जाएगा 7 या 21 बटे 5 प्लस माइनस माइनस 21 में 6 गए 15 15 बटे 5 5 दिया 15। ठीक है बेटा, तो x और y यहाँ ऐसे लिखो, तो x निकल के आया था 1 और ये निकल के आया था 3। ये बेटा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वह अनुपात। अब देखो वहां क्या बोला था, उस बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट, यहाँ क्या बोल रहा है वह अनुपात, उसको इंग्लिश में नहीं लिख पाया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना, या फिर जो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में जो इसकी लिंक डालूंगा इस पीडीएफ की, इसको इंग्लिश में कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस सवाल को, इंग्लिश में वो टाइप नहीं है। देखो कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए इसमें बिंदुओं ए और बी, तो देखो ए और बी दिया है, ए और बी दिया है, ठीक है ना। ए है ए है 1 -5 और बी के निर्देशांक दिए हैं -4 5, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, हमको वह अनुपात निकालना है, मतलब जो m1 और m2 की वैल्यू देते थे वो हमको नहीं दी, लेकिन भैया कुछ तो दो हमको, तो दिया है मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है, और ये मान लिए की पॉइंट है, x अक्ष से विभाजित होता है। अब देखना बाबू ध्यान से समझो, इधर ध्यान से, ये आपका ग्राफ रहा, ये y है, ये x है, x अक्ष से अगर कोई ग्राफ जा रहा है तो वहां y क्या मिलेगा, y हमेशा कितना मिलेगा बाबू 0। तो भैया ये जो पॉइंट है आप इसके आप कोऑर्डिनेट निकालोगे x और y, तो y हमेशा कितना मिलेगा 0, ठीक है। तो देखो भैया इससे सारी कहानी बन जाएगी। अब इधर देखो, तो जो आपको दिया है क्या दिया है कि y बराबर 0 माना है, तो देखो भैया y अगर मैं निकालना चाहता बेटा इसका, तो कैसे निकालता, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही करता है ना, y तो ऐसे ही निकलता है। तो y बेटा मुझे दिया है कितना 0, मुझे पता है x एक्सिस पे अगर इसको काटा है तो y वहां कितना मिलेगा, डेफिनेटली 0 मिलेगा। अच्छा ये y एक्सिस पे होता तो x 0 मिलता, ठीक है ना, इसका याद रखना। m1 कितना है, m1 का m1 ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो y2 ये सब तो आपको वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो y2 कितना है, देखो y2 5 दिया है, m2 कितना है नहीं पता है, m2 का m2 मान लो, y1 कितना दिया है, y1 दिया -5, यहाँ तक कोई दिक्कत, और नीचे m1 प्लस m2, ये तो निकालना है, तो हमने m1 m2 का m1 m2। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ये नीचे वाली टर्म सामने जाएगी 0 के पास, तो क्या हो जाएगी 0, सामने क्या मिला 5 में m1 का इंटू होगा 5m1, ये प्लस माइनस माइनस 5m2, ठीक है। अब क्या करो, इसको ये माइनस में इसको इस तरफ भेजो, तो ये हो जाएगा 5m2, ये हो जाएगा 5m2। देखो अब आपको m1 रेशियो m2 यही चाहिए, रेशियो चाहिए, और इसका मतलब क्या होता है m1 के नीचे क्या होना चाहिए m2, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। देखो इधर ध्यान से, तो भैया देखो इस m2 को इसके नीचे भेजो, इस 5 को इसके नीचे भेजो, तो ये 5 इसके नीचे आ जाएगा और ये m2 इसके नीचे, तो बेटा 5 से कट जाएगा तो 1/1 आएगा, m1 अपॉन m2, मतलब m1 रेशियो m2 जो है बेटा 1 रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत, और कुछ पूछा है, ठीक है। अनुपात ज्ञात कीजिए, इस विभाजन निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है, निर्देशांक भी कर दे रहे बेटा, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो अब y तो हमको पता है कि 0 आएगा, x तो निकालना है, x बराबर क्या रहता है, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, पहले m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो बेटा m1 कितना है तुम्हारा 1, x2 कितना है देखना पड़ेगा बाबू, x2 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 कहाँ गया, x2 मतलब -4, तो -4, m2 भी कितना है 1 है, x1 लिखा, x1 देख लो जल्दी से, x1 है कितना 1, कितना है 1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1, देखो 4 एकम 4 माइनस का, ठीक है, और ये बीच में मैंने यहाँ पर जल्दी प्लस लगा, ठीक है, और प्लस 1 और एक और एक प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो 3, वो भी आएगा माइनस का बटे में। अब देखो भैया सॉरी, अब आपको कोऑर्डिनेट कैसे लिखने रहते हैं x और y के रूप में, तो देखो x कितना निकला -3/2 और y आपको पता है कितना 0, ये आपका क्या होगा बेटा फाइनल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत,
अगला सवाल है एक्स, चलो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से समदूरस्थ हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है। चलो इधर ध्यान से देखना बेटा, तो देखो अब मान लीजिए एक्स अक्ष पर आपको पॉइंट चाहिए ना, एक्स अक्ष पर, तो हम माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो बेटा एक्स और वाई ना, तो देखो एक्स तो बेटा रहेगा, लेकिन एक्स अक्ष पर अब भी हम करके आए हैं वाई कितना मिलता है, जी, तो ये रहा गया होगा। और इसको बोल दो पी, इसको क्या बोल दो, पी, ठीक है। इधर देखना है पी, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को बोल दो, ठीक है ना, इस पॉइंट को बोल दो बेटा ए, इसको बोल दो ए, और इस पॉइंट को बोल दो बी, ठीक है। ये हमको गिवन है, ये हमको क्या है, गिवन है, ये ऑलरेडी हमको दे रहा है। अब देखना बाबू, इधर थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएंगे तो हम देख पाएंगे सीधा सीधा कि ये P है, ठीक है ना। P से अगर आप A की दूरी निकालोगे वो, और P से आप B की दूरी निकालोगे वो कैसी होनी चाहिए, बराबर, तब ये बाबू क्या कहलाएगा, समदूरस्थ, समान दूरी के, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है बाबू। बस इतना ही करना है, तो हमको एक बार निकालना है PA, तो जब हम PA निकालेंगे तो P हमारे लिए क्या है, x 0, ठीक है, और A क्या है 2 - 5, तो बेटा ये है हमारे लिए x1, ये है हमारे लिए y1, ये है हमारे लिए x2, ये है हमारे लिए y2। चलो बहुत प्यार से देखेंगे, हमारा सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखो x1 कितना है, x, ठीक है, x2 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 0, y2 कितना है -1, ठीक है। x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 - 25, मतलब 5 में 0 का 5 ही बचना है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब कायदे से इसको क्या है, अलग अलग नहीं करके इकट्ठा करना था, लेकिन अपने पास थोड़ी जगह कमी थी, तो ये PA यहीं पर रोक दो बेटा, अब PB करते हैं, P, ठीक है। तो P तो यही रहेगा x और 0, B की वैल्यू और लिख लो 30, ताकि क्या इकट्ठा कर सके, -2 और 9 कितना है, -2 और 9, तो ये बेटा x1, ये तुम्हारे लिए y1, ये तुम्हारे लिए x2, ये तुम्हारे लिए y2। हमारा सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, ठीक। x1 कितना है, x1 है x, x2 कितना है -2, y1 कितना है 0, y2 कितना है 9। इधर देखना बाबू, ये हो गया x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 9 9 का। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, हमारे पास PA की वैल्यू भी आ गई और PB की, लेकिन हमारे पास जब तक आगे कुछ नहीं हो सकता जब तक ये रूट हटेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने, वर्ग करने, ठीक है। इधर देखना, तो इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा, और देखो इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर कट जाएगा, तो ये जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, और ये कितना आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर वाली, यहाँ लग जाएगी a + b का होल स्क्वायर वाली। अब देखो बेटा वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो जल्दी से, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये बेटा अपने को रखना है, चलो इधर रखते हैं, देखो a² + b² - 2a, और ये b, ठीक है, ठीक है, प्लस का कितना 25 बराबर a² +
स्क्वायर ही 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, ठीक है। 2 दूनी 4 बचम, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 दूनी 4x प्लस का, ध्यान से देखना बाबू क्या होगा, ये थोड़ा सा पता नहीं आ गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 25 और 4 को जोड़ दूं कितना आ जाएगा 29 माइनस का 4x, उधर कितना ये 81 और 4 जोड़ के हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85 और प्लस का 4x। अब x बाबू एक तरफ कर लो, संख्या संख्या एक तरफ कर लो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब आपको पॉजिटिव में x रखना है, x को इस तरफ भेजो, 85 उस तरफ भेजो, 4x, ये 4x उस तरफ जाएगा बाबू, प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का, तो 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बचेगा 8, 7 में 2 गए 5 और यहाँ बचेगा 8x बाबू। तो x बराबर निकल के आएगा -56/8 और 8 में 7 होता है 56, मतलब x की वैल्यू आ गई -7। तो बेटा जो अपने x पर बिंदु है उसके निर्देशांक निकल के क्या आएंगे, हमने क्या माना था उसको x और 0 माना था, x निकल के आएगा -7 और 0, तो ये बेटा आपका फाइनल, ठीक है। चलो आखिरी सवाल है बेटा ये, ठीक है, ध्यान से देखना। हमको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 3 q 10y इज 10 यूनिट। मतलब y का वह मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए बिंदु एक बिंदु P दिया है q और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है, और दूरी हमको दी है कि बीच की दूरी कितनी है 10, हमको y का मान निकालो y। मैं कहा ठीक है भाई, मैं केवल डिस्टेंस फॉर्मूला जानता हूं, कुछ नहीं। देखो तो इसने गिवन में लिखना पड़ेगा कि भैया इस बार इसमें दूरी जो है डिस्टेंस वो दी है, डिस्टेंस का मतलब मैं क्या बोलूं, किससे pq बोल सकता हूं, ठीक, वो हमको दिया है, कितनी दी है 10 यूनिट, कितनी दी है, ठीक है। तो भैया मैं तो pq का मेरे को केवल वो बता रहता है फॉर्मूला, वो रहता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला मुझे पता रहता है। तो देखो pq बराबर कितना है 10, ठीक है। अब मैं x1 y1 यहीं से निकाल ले रहा हूं या लिख दूं यहां, तो लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज हो गई तो, ठीक है। तो देखो p2 - 3, ठीक है, और q 10y, तो देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y। चलो तो रखें, x1 मतलब 2, x2 y1 और y2 कितना है, y2 है 1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, देखो ध्यान से। अब जो हो सकता है पहले वो कर लें, जैसे 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64 आएगा, इधर देखो -3 - y का, अब एक काम करो, क्या है दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, क्योंकि बाबू जब तक ये रूट रहेगा कुछ नहीं हो सकता, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो बाबू 10 का स्क्वायर करोगे और 10 का स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 64 प्लस -3 - y का। अब देखो यहाँ थोड़ी सी बेटा कंफ्यूजन वाली बात है कि देखना क्या है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये पीछे तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। बस इतना ध्यान रखना कि a बराबर बेटा -3 है, कितना है -3, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 100 इसका 64, ठीक है, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो देखो 100 प्लस
इक्वल टू 64, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन जाएगा, 100 को भी ले लेगा, ठीक है। और क्या करो, देखो यहाँ 0, तो देखो पहले वाई स्क्वायर को ले लो, अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद 6y को ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये संख्या 64 प्लस 9 और ये 100 को इस तरफ लाओगे तो ये माइनस, ठीक है। वहाँ पर देखो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये जुड़ के हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 73 माइनस 100 बराबर 0। देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 27, वही आएगा माइनस, ठीक है, बराबर में 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सिंपल सॉल्व करना है, तो करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जैसे मैं कर दे रहा हूँ, देखो वो लगा दें सूत्र श्रीधराचार्य, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, डिवीजन भी हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन कर दो जरा जल्दी से, ठीक है, तो कर दो कंपैरिजन कर दो। ये मच्छर देखो ये मच्छर जो है, चलो इधर देखो तुम लोग इसको, तो a बराबर कितना दिख रहा है 1, यहाँ कुछ नहीं तो माने, b बराबर 6 और c बराबर -27। तो देखो बाबू रखना है माइनस ये वाला, b की वैल्यू है 6, b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ये कितना है 1। ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 6 36, ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस बेटा, ठीक है। तो 7 चुके 28 हासिल 2 4 दूनी 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपॉन में 2 एकम, देखो माइनस का 6 प्लस माइनस 8 होगा 4 ठीक है। 144 काय का होता है, 12 का स्क्वायर होता है बेटा, पता है। क्या करते हैं, एक बार प्लस साइन लेने पर, प्लस साइन लेने पर प्लस साइन, तो -6 प्लस, तो 12 में 6 गए 6 यहाँ वही प्लस का 2 3 6, ठीक है। और एक बार बेटा क्या ले लो, माइनस साइन ले लो, माइनस साइन लेने पर तो -6 -12 अपॉन में हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन 2, तो 2 ही ना, ठीक है। तो y की बेटा 2 वैल्यू आई 3 और -9, ठीक है, y की 2 वैल्यू ऐसा करके लिख लेना। मानी कौन सी जाएगी, पॉजिटिव वाली मानी जाती है, ठीक। तो ये आपका आंसर। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है ना। एक बार अच्छे से करके देखना, पूरा आपके कंट्रोल में आ जाएगा।